दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने थोक में वोटर लिस्ट से नाम काटने के सबूत देते हुए न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में तहलका मचा दिया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के आंकड़ों को डीएम शहादरा ने बेबुनियाद बता दिया है, तो वहीं बीजेपी उन्हें फर्जी वोटर बता रही है। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद बीजेपी पर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का आरोप चिपक गया है। ऐसे में चर्चा इस बात की होने लगी है, क्या कोई भी ऐसे किसी का भी वोट कटवा सकता है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता का नाम लेते हुए वोट कटवाने का आरोप लगा दिया है। आखिर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने पर क्या कहता है नियम? कैसे चुनाव आयोग किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से काट सकता है? उसका क्या प्रोसेस होता है? चलिए ये सारी जानकारी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल वोटर लिस्ट से मतदाता का नाम हटाना संभव है, लेकिन इसके लिए 4 प्रोसेस को अपनाना होता है। पहला प्रोसेस होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ द्वारा मतदाताओं के नाम का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, ताकि उस विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता किसी भी नाम पर आपत्ति जता सके। यह सूची सभी राजनीतिक दलों को भी भेजी जाती है और मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट के साथ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के नोटिस बोर्ड और मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाती है। दूसरा प्रोसेस होता है यदि कोई इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या बूथ लेवल ऑफिसर को सूचित करना चाहता है कि किसी मतदाता का नाम किसी कारणवश उस निर्वाचन क्षेत्र की सूची में नहीं होना चाहिए, जैसे कि पते में परिवर्तन या फिर मतदाता की मृत्यु आदि के मामले में, तो आपको फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज करानी होगी। इस फॉर्म को भरकर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से आप रोक सकते हैं या किसी का नाम सूची से हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके किसी परिचित की मृत्यु हो चुकी है या उसने 2 जगहों पर खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया है, तो आप फॉर्म 7 में इन विवरण को भर सकते हैं। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से फॉर्म 7 की हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं या इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के प्रकाशित होने की तारीख के 30 दिनों के भीतर फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज करनी होती है, लेकिन आपत्ति कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने नाम से दर्ज करवा सकता है, किसी और के नाम से आपत्ति नहीं की जा सकती है। तीसरा प्रोसेस होता है फॉर्म 7 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को व्यक्तिगत रूप से डाक से या ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, लेकिन अधिकारी इस फॉर्म को तभी लेंगे जब फॉर्म पर साइन या फिर अंगूठे का निशान हो, फॉर्म जमा करने वाले व्यक्ति का नाम शामिल हो और फॉर्म में जरूरी जानकारी खाली ना हो और पता नहीं जैसे शब्द ना लिखे हो। चौथा और आखिरी प्रोसेस होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आपत्ति वाले आवेदन की जांच करेंगे और यदि उन्हें लगता है कि आपत्ति सही है तो वो इसे मान लेंगे, लेकिन अगर उन्हें और जानकारी चाहिए हो तो वो फैसला लेने से पहले जांच कर सकते हैं। अधिकारी आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या आपके द्वारा की गई आपत्ति के विवरण को साबित करने के लिए कोई सबूत देने के लिए कह सकते हैं, या फिर वो जिसका नाम काट रहे हैं उसका नाम काटने से पहले उस व्यक्ति से जवाब मांग सकते हैं। जब कोई जवाब नहीं आता तभी वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया जाता है। तो इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद ही चुनाव आयोग किसी का नाम शिकायत मिलने के बाद पूरी जांच पड़ताल करने के बाद वोटर लिस्ट से काट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।